ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ द्वितीय स्कंद अध्याय 1 ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने लोकहित में यह सर्वोत्तम प्रश्न किया है। मनुष्यों के लिए सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने के लिए यही प्रश्न श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे ही प्रश्न का आदर करते हैं। शरीर, पुत्र, स्त्री आदि सब असत्य हैं, परंतु मनुष्य उनके मुंह में ऐसा पागल हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी समझ नहीं पाता। अतः सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीला कथा का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है कि जिस किसी प्रकार से अर्थात ज्ञान से, भक्ति से या अपने धर्म की निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस भगवत रूप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन द्वापर के अंत में मैंने अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन जी से किया। मेरी निष्ठा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और मैंने इस महापुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, अतः मैं तुम्हें इसे अवश्य सुनाऊंगा। इसके श्रवण में श्रद्धा रखने वाले की चित्तवृत्ति भगवान के श्री चरणों में शीघ्र लग जाती है। परीक्षित, राजऋषि खट्वांग को जब यह ज्ञात हुआ कि 2 घड़ी मात्र मेरे जीवन शेष है, तो सब कुछ त्याग कर अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाकर अभय पद को प्राप्त कर लिया। राजन, अभी तो तुम 7 दिन तक जीवित रहोगे। इसी बीच में अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर शरीर से संबंधित ममता को काटकर धैर्य के साथ घर से निकल जाना चाहिए। किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र एवं एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। योग धारणा से मन को वश में करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। धारण स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब साधक अपने परम कल्याण में आश्रय भगवान को देखता है तो उसे तत्काल भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। जीवन के मुख्य लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है। महाराज परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार से धारणा की जाती है? शीघ्र ही मन के मैल को मिटा देने वाली धारणा का स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस कार्य रूप विश्व का भूत, वर्तमान और भविष्य सब का सब जिसमें दिखलाई पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञानी लोग उनका वर्णन इस प्रकार करते हैं। विराट पुरुष के तल वे पाताल हैं, रसातल उनकी एड़ियां और पंजे हैं। दोनों गुल्फ, एड़ी के ऊपर की गांठें महातल और उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं। भूतल पेंडु है और उनकी नाभि रूप सरोवर आकाश है। छाती स्वर्गलोक, गला महरलोक, मुख जनलोक, ललाट तपोलोक, मस्तक समूह सत्यलोक है। इंद्र आदि देवता उनकी भुजाएं हैं। कान दिशाएं शब्द श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई आग मुख है। नेत्र अंतरिक्ष और देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है।
तालु जल जीवा रस और वेद उनके ब्रह्मरंध्र हैं। यम दाढ़ है, स्नेही दांत उनकी वायु, माया मुस्कान है। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ, लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन है, अधर्म पीठ और प्रजापति उनके मूतेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश, समुद्र कौरव और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल और गुणों का चक्कर चलाता रहना ही उनका कर्म है। बादल उनके केश और संध्या उन अनंत भगवान का वस्त्र है। मूल प्रकृति अव्यक्त उनका हृदय है। सब विकारों का खजाना मन चंद्रमा है। मैं तत्व चित्त और रुद्र उनके अहंकार हैं। घोड़े खच्चर ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं। अनेकों प्रकार के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभुव मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व विद्याधर चारण और अप्सराएं उनके षडग आदि स्वरों की समृद्धि हैं। दैत्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विराट पुरुष भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 2 द्वितीय स्कंद भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम, मुक्ति और सधो मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रलय काल में विलुप्त हुई सृष्टि विषयक समृद्धि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में इसी धारणा से प्रसन्न हुए भगवान से प्राप्त किया था। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को पूर्ववत रचा। साधक पुरुष जब इस शरीर का त्याग करना चाहे तब देश और काल में मन न लगाए, स्थिर आसन में बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे, ज्ञान दृष्टि से चित्त की वासना को नष्ट कर दे, एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, फिर बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए, नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। फिर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रतार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा वाला साधक सिद्धि प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विचरण करने की इच्छा हो या त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण की इच्छा हो तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। साधकों का शरीर वायु की तरह सूक्ष्म होता है। उपासना, तप, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले साधकों को 3 लोकों के बाहर या भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्म से यह संभव नहीं है। ब्रह्मलोक को प्रस्थान के समय साधक ज्योतिर्मय मार्ग सुषुप्तमा द्वारा करता है, तो पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक को जाता है। वहां उसके शेष मल भी जल जाते हैं।
फिर वहां से ऊपर भगवान के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसको पार कर वह अत्यंत सूक्ष्म शरीर से अकेला ही महरलोक में जाता है। उसमें ब्रह्मवेता लोग कल्प पर्यंत विहार करते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोगों को शेष के मुख में निकली आग से जलते देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिसमें बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों का निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। वहां पर शोक, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, उद्वेग और भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां के ब्रह्मवेताओं को दयावश अज्ञानी लोगों के जन्म मृत्यु में दुखों को देखकर मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के बाद वह साधक निर्भय अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है, फिर 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्नि में आवरण को प्राप्त होकर वह ज्योतिर्रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है। वहां से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार वह साधक पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा मैं तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आने वाला साधक भगवन्मय होने के कारण पुनः संसार में वापस नहीं जाता। राजन, इस प्रकार सधो मुक्ति एवं क्रम मुक्ति दोनों यही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी ने सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिस भी साधन से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वोत्तम धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। भगवान के भक्त आत्मस्वरूप भगवान की कथा का अमृत बांटते ही रहते हैं। जो इस कथा अमृत को सुनते रहते हैं उनका हृदय विष रूपी विष से रहित हो जाता है, पवित्र हो जाता है। फिर उनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति प्राप्त हो जाती है। द्वितीय स्कंद का 2वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद अध्याय 3 कामनाओं के अनुसार।
विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति की प्रधानता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, वह मैंने बता दिया। ब्रह्म तेज का इच्छुक, बृहस्पति की इंद्रियों की विशेष शक्ति का इच्छुक इंद्र की तथा संतान के इच्छुक को प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। धन का इच्छुक माया देवी को, सर्ग का इच्छुक अदिति के पुत्र देवताओं की, राज्य इच्छुक विश्व देवों की, प्रजा को अनुकूल बनाने का इच्छुक साध्य लोक माता पृथ्वी की एवं आकाश की उपासना करे। सौंदर्य का इच्छुक गंधर्वों की, पत्नी का इच्छुक वरुण की, विद्या का इच्छुक भगवान शंकर की और पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करे। धर्म उपार्जन के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान बनने के लिए मरुदगणों की, राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए नृतज्ञ की, भोगों के लिए चंद्रमा की और निष्कामता प्राप्ति के लिए परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। परीक्षित, बुद्धिमान पुरुष सकाम हो या निष्काम या मोक्ष के इच्छुक, उन्हें भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही भजन करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करके भगवान में अविरल प्रेम प्राप्त कर ले। सत्संग में भगवान की लीला कथाओं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध हृदय होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, महाराज परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बचपन में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवत स्वरूप श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे महापुरुषों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा हुई होगी। हम वह सब सुनना चाहते हैं जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान में एवं श्रवण में व्यतीत होता है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है और प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम, सूकर, ऊंट और गधे से भी निकृष्ट है। सूत जी, जिस मनुष्य के कान में भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं गई, उसका कान विल के समान है। भगवान की लीला कथा का गान न करने वाली जीभ मेंढक की जीभ के समान टटर करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में न झुकने वाला सिर मुकुट युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। भगवान की सेवा न करने वाला हाथ कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंख में बनी हुई आंखों के चिन्ह के समान व्यर्थ हैं। भगवान की लीला स्थलों की यात्रा न करने वाले पैर व्यर्थ हैं। भगवान के श्री चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जिसने नहीं प्राप्त की, वह श्वास रहित शव के समान है। महाभाग सूत जी, जिसका हृदय भगवान के मंगल में नामों को श्रवण करने पर भी पिघल कर उनकी ओर नहीं मुड़ता, वह हृदय लोहे के समान है। क्योंकि हृदय के पिघलने पर आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, शरीर का रोम रोम खिल उठता है। आपकी वाणी से सूत जी हमारा हृदय मधुरता से भर जाता है। अतः भगवत स्वरूप आत्मविद्या विशारद भगवान सुखदेव जी एवं महाराज परीक्षित के बीच जो भगवत चर्चा हुई, आप कृपा करके हम लोगों को श्रवण कराइए। द्वितीय स्कंद का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। द्वितीय स्कंद अध्याय 4, राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा प्रारंभ करना। सुखदेव जी द्वारा वर्णित भगवत तत्व को श्रवण कर महाराज परीक्षित ने अपनी शुद्ध बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया।
उन्होंने पूछा, भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं या अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम पूर्ण पूर्ण शुद्ध बुद्धि वाले हो चुके हो। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने स्वयं को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलस्त, आभीर, कंक, यवन और खस आदि जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान की बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए देव मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का ध्यान करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त युगों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, समस्त लोगों के पालनकर्ता तथा पृथ्वी देवी के समान हैं। वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूपी समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के बाद अपनी अपनी मति के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूत में भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। वही भगवान सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व काल की स्मृति को जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित करते हैं, जिससे वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से निकली वे ही ज्ञान के मूल कारण भगवान श्री हरि हम पर कृपा कर हमारे हृदय में प्रकट हों। महापुरुष लोग जिनके मुखारविंद से निरंतर ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण अवतार भगवान वेद व्यास जी के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। परीक्षित, श्री ब्रह्मा जी ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, वही मैं तुमसे कह रहा हूं। द्वितीय स्कंद का 4th अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 5 सृष्टि वर्णन। नारद जी ने पूछा, पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है? इसका आधार क्या है? इसका निर्माण किसने किया है? इसका प्रलय किससे होता है? यह किसके अधीन है? और वास्तव में यह वस्तु क्या है? आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका आधार क्या है? आपका स्वामी कौन है? आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है। विश्व में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उनमें से ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने घोर तपस्या की। इससे मुझे संदेह हो रहा है कि आपसे भी बड़ा कोई और है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, अतः मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं अच्छी तरह समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सत्य है, क्योंकि जब तक मुझसे परे तत्व भगवान को जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ही प्रभाव प्रतीत होता है।
जैसे सूर्य, अग्नि, शशि, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी तरह मैं भी स्वयं प्रकाश अर्थात भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होकर विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ। द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव सब कुछ भगवान ही है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ। माया के गुणों से रहित भगवान अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण ये तीनों माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। गुणों के इन तीन आवरणों से वह अपने स्वरूप को ढक लेते हैं, अतः कोई उन्हें जान नहीं पाता। संपूर्ण विश्व के और मेरे भी वे ही एकमात्र स्वामी हैं। भगवान की शक्ति से ही काल तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न करता है, स्वभाव उन्हें रूपांतरित करता है, कर्म ने उन्हीं की शक्ति से महतत्व को उत्पन्न किया, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महतत्व का विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वही अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन भाग में विभक्त हो गया। वैकारिक तेजस और तामस भी क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। वत्स नारद, पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार के विकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण एवं तन मात्रा शब्द है। इसी शब्द से दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। आकाश के विकार से वायु उत्पन्न हुआ। वायु का गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। शरीर में जीवनी शक्ति, इंद्रियों में स्फूर्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण, शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल उत्पन्न हुआ, इसका गुण रस है। कारण तत्वों के गुण, शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण तत्वों से गुण, शब्द, स्पर्श, रूप और रस भी इसमें है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और प्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और ज्ञानेंद्रियां ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। जिस समय से ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्वादि गुण आपस में संगठित नहीं थे, तब अपने साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कारण कार्य भाव स्वीकार करके व्यष्टि, समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंड 1000 वर्षों तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। पुत्र नारद, उस अंडे को फोड़कर उनमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंगा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कमर तक 7 पाताल तथा भूर्लोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूर्वलोक, हृदय में स्वर्गलोक और वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। गले में जनलोक की, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। कमर में अतल की, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल,
और तालवों में पाताल की कल्पना की गई है। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट पुरुष के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूर्वलोक और सिर में सर्वलोक है। द्वितीय स्कंद का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।